गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ ईसा सुबह सुबह उठ के लग गई है किचन में सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में। और बाकी लोग भी अपने कामों में लग चुके हैं क्योंकि अभी है शादी वाला घर, तो अभी रस्में चल ही रही हैं घर में। तो यहाँ दीदी सभी लोगों के लिए कड़ी बनाने की तैयारी कर रही है क्योंकि आज है मेरे भाई का मंडप। तो घर पे अभी मंडप लगेगा, तो आज हमारे यहाँ कड़ी चावल और पूड़ी वगैरह ये सब बनता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और गर्म पानी अपना पी चुके हैं। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो लड़की वालों के यहाँ से आए थे लगन के टाइम पे हम सब के लिए। तो मैं उठते ही सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए सोच रही थी कुछ, तो दीदी ने यहाँ मुझे फ्रूट्स कट करके दे दिया और वही मैं खा रही थी। और उसके बाद पेट पूजा करने के बाद मैं लग गई थी कामों में, क्योंकि ये जितने भी फ्रूट्स आते हैं ना, तो हमारे यहाँ ये सब कुछ कट करके मोहल्ले में, गांव में, सबके घरों में ये फ्रूट्स मिठाइयाँ भिजवानी होती हैं। तो यहाँ देखो कड़ी भी बन करके पूरी तरीके से रेडी हो गई है। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी अपना योगदान दे देते हैं, और बचे हुए फ्रूट्स मैं अब इकट्ठे करके रख रही हूँ क्योंकि अभी घर में भी काफ़ी लोग हैं खाने के लिए, तो सभी लोग खाएंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ घर की सफाई, क्योंकि मंडप गढ़ने से पहले घर की सफाई भी ज़रूरी है, और फिर उसके बाद क्या डांस चालू। यहाँ पे मेरी ताई और उनकी बेटी दोनों लोग देखो डांस करने में जुट गए हैं। और फिर उसके बाद मैं और मेरी दीदी दोनों लोग मंडप गाड़ने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि मंडप जब हमारे यहाँ गाड़ा जाता है तो बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ ये सारे काम किए जाते हैं। और यहाँ मैं आम का पेड़ लेकर के आई हूँ, और बहुत बड़े पेड़ से ये डाल टूट के आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंडप लगता है ना वो आम के पेड़ का ही लगता है। किस किस के यहाँ इस तरीके से मंडप गाड़ा जाता है शादी वाले दिन, ज़रूर बताना कमेंट करके, जो लोग भी मेरा वीडियो देखें, क्योंकि सभी लोगों के यहाँ ना कुछ कुछ रिवाजें देखो बहुत अलग होती हैं। और हमारे यहाँ जो मंडप होता है ना वो दूल्हे की बहनें और जीजा गाड़ते हैं। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ें होती हैं वो बहुत सारे अपनी गाँव की लैंग्वेज में गाने गाती हैं और काफ़ी सारी गालियाँ वालियाँ देती हैं। तो मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया है, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही सारे डिस्क्रिप्शंस दे देती हूँ, क्योंकि वो गाने आप लोग सुन नहीं पाते, कुछ ज़्यादा ही फिर फ़नी मोमेंट हो जाता। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड ही प्रेजेंट थे, तो उन्होंने ही मेरे भाई का मंडप गाड़ने की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। मम्मी ने उन्हीं को बोला था कि तुम ही मंडप गाड़ो, क्योंकि इस टाइम तुम ही प्रेजेंट हो। तो मंडप पे हम लोग कुछ धागे वगैरह बांधते हैं और ग्लास भी लटकाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और लाइव फर्स्ट टाइम ही मैं भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ घर में शादियाँ होते देखे हैं, मंडप गढ़ते हुए देखे हैं। और ये जो मंडप होता है ना वो कुंवारी लड़कियाँ नहीं, हमारे यहाँ शादीशुदा ही बहनें गाड़ती हैं। तो वही हम 4-5 लोग जुटे हुए थे इस मंडप को सेट करने में। तो और ये मंडप ना बार बार टेढ़ा हुआ जा रहा था, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मेरा भाई टेढ़ा है ना उसी तरीके से मंडप भी टेढ़ा हो रहा है। और उसके बाद फिर पानी डाल करके मंडप को हमने सेट कर दिया। तो मंडप के पास अब मैं और मेरी दीदी सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे चौक पूरेंगे, क्योंकि इसी पे भाई को बिठाला जाएगा और फिर उसको हल्दी लगाई जाएगी। तो यहाँ मैंने और दीदी ने चौक बनाया, बहुत ही सुंदर सा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और सभी लेडीज़ें पीछे मस्त गाने गाने में लगी थी। और यहाँ जितनी भी बच्चा पार्टी आई थी वो कड़ी चावल खाने में लग चुके थे, क्योंकि मंडप वाले दिन हमारे यहाँ कड़ी चावल पूड़ियाँ बनती हैं और वही खाई जाती हैं। और अब मेरी ताई भी खाना खाने जा रही थी। कुछ रोटियां भी बनाई जाती हैं, तो वो चॉइस पे होता है, जिसको रोटी खानी है रोटी खा ले, जिसको पूड़ी खानी है पूड़ी। और यहाँ देखो 2-2-3 ढोलकें इस बार मेरी भाई की शादी में आई थी। खूब लेडीज़ों ने ढोलक बजाई, नाच गाना खूब हुआ। वीडियो बन रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सीरियसनेस मेरे भाई की देख सकते हो, शादी का जोश आपको देखने के लिए मिल सकता है। वैसे तो ये मेरे से बहुत छोटा है, पर यार घर में ना मम्मी मेरी काफ़ी अब एज की होती जा रही हैं, तो उनको थोड़ा एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो फिर हमने सोचा चलो बड़ा वाला भाई शादी नहीं कर रहा है, छोटे वाले की कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हल्दी के थापने इसको लगाने के लिए बोले थे। मंडप हमने बहुत मुश्किल में सेट किया था, इसने इतनी ज़ोर से थापने लगाया कि मंडप ही गिरा हमारा। उसके बाद फिर मैंने आकर के वो रोक लिया, सेट कर दिया, क्योंकि एक बार मंडप जब लग जाता है तो गिरना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो एक कंगन की रस्म होती है भाई के हाथ में बांधने से पहले मंडप पे बांधनी होती है,
तो वो हमने बांधी। और उसके बाद ये मीठे चावल की खीर बनती है, तो वही मंडप वाले दिन दूल्हा हो या दुल्हन है हमारे यहाँ खाते हैं। और कुछ मिठाई होती है, तो 2-3 दिन तक ना मीठा ही खाया जाता है हमारे यहाँ। बट ना तो दुल्हन मीठा खाती है ना दूल्हा। और उसके बाद अब हम लोग लगा रहे हैं इसको हल्दी, पूरा अच्छे से एकदम भूत बना देंगे हल्दी से। और उसके बाद यहाँ पे आरती करेंगे और पानी से नज़र उतारी जाएगी। तो कुछ भी हो, इस शादी में इंजॉय हमने हद से ज़्यादा किया। और यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ भाई को, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक और रस्म होती है कि मम्मी जो लोग जो होती हैं, चाहे दूल्हे की हो या दुल्हन की, वो पीछे बैठती हैं, क्योंकि उसके बाद माथे पे जो चावल लगाए जाते हैं वो मम्मी की झोली में ही दिए जाते हैं। ये भी कुछ रिवाज होती होगी, फिर मैंने सोचा चलो एक एक रिवाज आप लोग को बता देती हूँ। तो अभी यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और ये देखो दीदी मेरी नशे वाला मंजन करने में लग गई है। और यहाँ मेरे हस्बैंड प्रोटीन शेक पी रहे हैं, और हल्दी भी लोग को पूरी लग चुकी है अच्छे से। और अब शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को हमने सोचा चलो पूड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि मंडप वाले दिन शाम को भी हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं। और गांव से भी काफ़ी लोग घर पे थे, तो सभी लोगों को खाना खाना था। फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट डे बारात जानी है, तो जितने भी लोग होते हैं घर में एक एक करके अपना मेहंदी भी लगवाते जाओ, क्योंकि मेहंदी नाइट भी आज की थी। और यहाँ मेरा भाभी का बेटा भी देखो मस्त पूड़ी बेलने में लगा है। तो पूड़ी वगैरह बन गई थी, खाना वाना सेट हो गया था। तो उसके बाद खाना भी सब खा चुके थे, तो यहाँ दूल्हे को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है। और दूल्हे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पान खाने की, क्योंकि हमने 10-12 पान मंगाए थे। यहाँ महफिल में जितने भी लोग बैठे हैं सब पान खा रहे थे सिवाय दूल्हे के। तो बेचारा बहुत मांगने लगा। फिर मैंने सोचा चलो दे देते हैं, खा ले भाई आज तेरा दिन है, खा ले। और उसके बाद यहाँ एक हाथ पे दीदी की बेटी किट्टू मेहंदी लगा रही है, और एक हाथ पे मेरा चाचा का बेटा मेहंदी लगा रहा है। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है, मेरी शादी की मेहंदी भी उसी ने लगाई थी। तो यहाँ मेरा जो भाई है ना, वो बोल रहा था इसकी एक उंगली थोड़ी छोटी है, तो बोल रहा है कि इस उंगली में भी मेरे अच्छे से मेहंदी लगाओ, छूटना नहीं चाहिए कहीं पे भी। और फिर मैं देखूँगी ना मेरी वाइफ मुझे कितना प्यार करती है। तो अब बारी आ गई थी मेरी मेहंदी लगाने की। तो जैसे ही मैं मेरे मेहंदी लगवा रही थी ना, तो ये मेरा भाई बोलता है कि पहले मैं नेक लूँगा उसके बाद ही मेहंदी लगाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड ने इसको 100 रुपये दे रहे थे, बोल रहे थे लो ये रख लो और उसके बाद तुम मेहंदी लगाना चालू करो। तो ये ले नहीं रहा था, फिर मैंने इसको अलग से और रुपए मिला करके इसको दिए कि ये रख ले। और उसके बाद चल अब मेरे मेहंदी लगा। तो मुझे दोनों हाथों में मेहंदी लगवानी थी और सुंदर सी मेहंदी लगवानी थी। आफ्टर ऑल भाई की शादी है, तो इतना तो सजना बनता ही है। और ये देखो एक मेरी दीदी दोनों हाथों पे मेहंदी लगवा के बैठी है, और एक ये नशे का मंजन करके सोफ़ा पे बैठी है। मेरी मेहंदी ख़त्म हो तो ये अपना नंबर लगाए। और मेहंदी लगते लगते ना मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगी थी ना, ऐसा लग रहा था कि मैं सो ही जाऊँ। और यहाँ मेरा दीदी का बेटा ये सब के लिए इतने अच्छे अच्छे से ब्रेसलेट हाथ से बना के लाया था, सबको पहना रहा था। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर बाद मम्मी ने बाहर बुलाया कि एक और रस्म होती है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं भात मांगना। तो जो मम्मी होती हैं उनके भाई होते हैं और उनकी जो बड़ी बहनें होती हैं वो कपड़े लेकर के आती हैं जब भी उनके बच्चों की शादी होती है। तो यहाँ मैं और दीदी सूप में दिया मिठाई लेकर के जा रहे हैं। तो जैसे जैसे यार रस्में मुझे बताते गए तो हम लोग वैसे वैसे करते गए। तो इन लोगों ने बोला थोड़ा डांस भी करना होता है, तो मैं देखो यहाँ पे फुदक रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और फिर यहाँ पे मैंने मेरी मम्मी को बोला कि रस्में चल रही हैं बट तुम मैक्सी में यहाँ पे रस्में कर रही हो, साड़ी तो पहन लो। और इसके बाद मौसी लोग मेरी गाना वाना गा रही थी, बुआ मौसी मामी मम्मी के लिए कपड़े वगैरह लेकर के आए थे। काफ़ी लोग क्या चीकट बोलते हैं, हमारे यहाँ भात बोलते हैं, सबके अलग अलग होता है। बट मैंने सोचा चलो ये रस्म मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ। मैंने सोचा वीडियो बना रही हूँ तो सारी चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत फ़नी फ़नी लेडीज़ें गालियाँ देती हैं, सॉरी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वीडियोस म्यूट कर दिए। तो रात के लगभग यहाँ पे 2 बज रहे थे और उसके बावजूद भी हम लोग फ़न कर रहे थे। बहुत सारा फ़न मस्ती डांस करने के बाद अब ये लास्ट रस्म थी कि सूप में जो भी मौसी मामी साड़ी लेके आते हैं वो रख देते हैं। और अब जाएंगे हम लोग मंडप के नीचे, वहीं पे मम्मी को खड़ा करके मौसी मामी ये साड़ियाँ पहनाएंगे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मैक्सी चेंज कर लो, साड़ी पहन लो, रस्म होने जा रही है। और फिर मैं तो यार आज वीडियोग्राफ़र बनी हूँ, सारी वीडियोज़ ऐड कर रही हूँ और ये हमेशा के लिए मेमोरीज़ मेरे इस चैनल पर पड़ी रहेंगी और हम जब चाहें तब देख सकेंगे। इनफैक्ट जिस मेरे भाई की शादी हो रही है उसके जब बच्चे होंगे तब हम उसको दिखाएंगे कि देख तेरे पापा की शादी हमने इतने धूमधाम से करी थी, मैं तो इतनी लंबी प्लान करके बैठी हूँ। तो यहाँ पे अभी मंडप के नीचे मम्मी को खड़ा कर देंगे और मंडप पे मम्मी को साड़ी पहनाने से पहले हमें सबसे पहले मंडप को ही कुछ पहनाना होता है। साफ़ी वगैरह मामी लेके आई थी तो वो सबसे पहले मंडप को पहनाई और उसके बाद अब मम्मी को तिलक करेंगे,
मिठाई खिलाएंगी और फिर मम्मी भी मामी को तिलक करेंगी। देन यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी साड़ी वाड़ी मम्मी लेके आई होंगी वो मम्मी के ऊपर ये लोग रखेंगे। तो ये हमारे यहाँ बेसिकली रस्म होती है जिस दिन घर पे मंडप होता है। तो ये आज की लास्ट रस्म है, ये पूरी रस्म होगी, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे क्योंकि भाई दूसरे दिन सुबह उठते ही हमें बारात भी लेके जानी है, दुल्हन का सारा सामान पैक करना है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी जो मम्मी के एक ही भाई थे और वो हमारे मेरे बेसिकली मेरे मामा एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी मेरी मामी बहुत अच्छी हैं, वही आती हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और उसके बाद फिर मेरी मौसी थी और मम्मी, दोनों लोग भी बहुत ज़्यादा रोए थे। तो फिर मैं मामी को चुप करा रही थी, मैंने कहा हम सब लोग हैं ना यार, इतने प्यार से रहते हो, रो मत, रस्में अच्छे से करो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का मंडप वाला ब्लॉग। अब मिलेगा आप लोगों को मेरा सीधा बारात का ब्लॉग देखने के लिए। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स।